बिटकॉइन जस्ट टुक अ मैसिव क्रैश 1,22,400 से 1,15,700 तक $6,600 का यहाँ पे डंप आया है। बिटकॉइन मोर देन 5% डाउन गया है, विच इज अ वेरी वेरी बिग मूव कंसिडरिंग कि बिटकॉइन जो है सबसे स्टेबल क्रिप्टो करेंसी होता है। लेकिन ये डंप आया क्यों है? तो इसके लिए आपको ये चार्ट देखना चाहिए। दिस इज द यूएस मार्केट्स चार्ट एंड यूएस मार्केट्स में बहुत बड़ा डंप आया है। तो कुछ तो मैक्रो फैक्टर है जो ऐसा चेंज हुआ है जिसके कारण ये डंप आ रहा है। तो क्या है वो मैक्रो फैक्टर, उसको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि वही हमें डिसीजन लेने में मदद करेगा दैट वेदर वी शुड बी बाइंग दिस डंप या फिर अभी हमें सेल करना चाहिए, मौका अच्छा है, कम लॉस में निकल जाते हैं। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन, स्टडी बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स एंड मेक अ डिसीजन। इसके अलावा क्या क्या बाय करना है, कहाँ कहाँ बाय करना है, इसका भी थोड़ा सा प्लान बनाते हैं। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से एंड इन द बिटकॉइन 4 आवर चार्ट वी कैन सी कि यहाँ पे दो मैसिव रेड कैंडल्स आई थी। अब इन दो मैसिव रेड कैंडल्स से हमें क्या लेना देना, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस स्टार्टेड ऑल फ्रॉम 120 to 400 एंड वेंट ऑल द वे टू 115,700 का एरिया। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन पहले भी छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना के बड़े बड़े रेड कैंडल्स मार्केट दे चुका है। तो क्या यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो लेट्स लुक एट ऑल द फैक्ट्स, ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल टू अस। सबसे पहले तो यार डंप हुआ क्यों, ये जानना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पे यूएस मार्केट्स का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैसिव मैसिव क्रैश। अगर हम SPX का स्पॉट चार्ट भी खोलते हैं, यहाँ पे भी आपको वही क्रैश दिख रहा है। इसके अलावा आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है गैप्स बने हुए थे जिनको फिल करने मार्केट अभी आ रहा है एंड ये गैप्स काफी टाइम से अनफिल्ड थे। तो जैसा कि हमने बोला हुआ ही है कि जॉनी सिंस और मार्केट सारे गैप्स फिल करता है एंड यहाँ पे उसका हमें लाइव प्रूफ दिख रहा है। अब क्या यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? अभी आई थिंक नहीं करनी चाहिए, वी शुड वेट फॉर इट। वाई? बिकॉज एक न्यूज बेस्ड डंप है ये। देयर इज नो रीजन टू मीट सी जिनपिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चाइना की जो रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, जिस पे हम जो है टैरिफ्स लगाएंगे, जिसके कारण मार्केट इस तरीके से गिरा। लेकिन मार्केट जो है इस तरीके से गिरने वाला है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था इन द लास्ट वीडियो। एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखी बट आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो तो मैं ऑलरेडी आज बोल चुका था 8 बजे ही कि भाई वीकेंड जो है बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है, बिकॉज मुझे लिक्विडेशंस दिख रहे थे एंड ये लिक्विडेशन का चेन रिएक्शन किस तरीके से होने वाला था वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एज यू ऑल नो दैट आई हैव क्लोज ऑल माई लॉन्ग्स एंड अभी जो है हम स्कैल्प ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला था दैट आई एम क्लोजिंग ऑल माई लॉन्ग्स 4 अक्टूबर को बोला था एंड अभी जो है हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, तब तक हम जो है केवल स्कैल्प करने वाले हैं। थोड़े बहुत स्कैल्प हम ले भी रहे थे, वो टेलीग्राम पे मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो यहाँ पे आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए साइड लाइन पे बैठने का, स्पेशली अगर आपको मार्केट ढंग से नहीं दिख रहा है। हम बात करते हैं कि यार ये इस टाइप का क्रैश आया चाइना की न्यूज़ से, चलो वो तो हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जो क्रैश है इसके पीछे का जो टेक्निकल रीजन है वो मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगा। जैसे कि हमने पहले बात करी है, जब भी इस टाइप का एक लिक्विडेशन इवेंट होता है जिसमें ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने लेवरेज ले रखी होगी, ये येलो लाइंस में आप समझ लो कि उनके लिक्विडेशन प्राइसेस हैं। एंड जब भी एक लॉन्ग लिक्विडेट होता है तो लॉन्ग वाले बंदे को अपने बिटकॉइंस को उस करंट प्राइस पे बेचना ही पड़ता है टू कवर हिज लॉन्ग्स। तो जैसे ही लेट से ये लिक्विडेशन हुई तो उसमें फिर बंदे का जो बिटकॉइन था वो उसको बेचना पड़ा, जिसके कारण इस लिक्विडेशन पॉइंट तक आ गया, फिर अगेन सेल ऑफ हुआ बिकॉज ऑफ द लिक्विडेशन एंड इस तरीके से एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है तो उसको नीचे लेके जाता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बची है 15,300 के आसपास, इसको भी लेने आ सकता है रात को मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहूंगा। बट अगर आपको देखना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, लॉन्ग लेने का बड़ा मन कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि डंप अभी ओवर हो गया है, तो अभी मैं आपको बोलूंगा कि भाई चार्ट को 15 मिनट पे स्विच कर लो, EMAs खोल लो एंड EMAs जैसे ही फ्लिप करे तब आप लॉन्ग बिल्ड करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक ये EMAs फ्लिप नहीं करेंगे तब तक मार्केट जो है खुद से ही फ्लिप नहीं करेगा। आप जो है यहाँ पे ट्रैप होते रहोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स ट्रैप करने की कोशिश की गई इस टाइप की ग्रीन कैंडल्स बीच बीच में डाल के। तो अगर हम बात करें कि ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन किसको बाय करें यहाँ पे, तो उसके लिए हम डोमिनेंस देखेंगे। डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग लग रही है, डोमिनेंस ने अच्छा खासा अपसाइड मूव लिया, यहाँ पे फिर नया एक हायर लो बनाया, देन अगेन एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने हायर हाई बना दिया तो फिर ऑल्ट कॉइन्स की अभी लगनी स्टार्ट ही हुई है और भी ज़्यादा लगेगी एंड वहाँ पे फिर इथेरियम जो है हमारे लास्ट डंप के टारगेट्स को हिट कर देगा, विच इज अराउंड 3800 3600, जिसका अलर्ट हम लगा चुके हैं। तो मार्केट अभी भी वेट एंड वॉच का है, फोमो मत करो। अगर फोमो करोगे तो फॉलिंग नाइफ को कैच करोगे, विच विल ऑलवेज हर्ट यू। तो इसलिए थोड़ा वेट करते हैं, कैपिटल कंजर्वेशन की साइड पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा जिनकी नजर में रखने वाला हूँ वो है आवे, BNB, इथेरियम एंड सोलाना। इन 4 कॉइन्स में मैं ट्रेड करूंगा एंड आई विल लॉन्ग देम व्हेन बिटकॉइन फ्लिप्स इट्स मूविंग एवरेजेस। तब तक के लिए थोड़ा साइड में बैठो आराम से। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। मार्केट में देखो अच्छा लग रहा होगा भाई, डिस्काउंट पे सब मिल रहा है, ले लेते हैं, लेकिन याद रखना जिन चीजों के बारे में मैंने बात किया है, जब तक हमें दिखता नहीं है कि रिकवरी के चांसेस हैं
तब तक हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में फॉलिंग नाइफ को कैच करोगे तो आप ही का हाथ कटेगा। ट्रम्प जो है बार बार अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है, तो यहाँ पे अच्छा मौका है बाय करने का। मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जब तक ट्रम्प जो है यहाँ पे इंडिकेशन नहीं देता है, या फिर मार्केट साइड से हमें रूमर्स नहीं देखने को मिलती है, या फिर हमें टेरिफ कैंसिलेशन के चांसेस पॉली मार्केट में बढ़ते नहीं दिखते हैं, तब तक हम यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि कैपिटल सेव करना नंबर 1 कर्तव्य है आपका एज अ ट्रेडर। So thank you for watching the video. Make sure to hit the like button, subscribe if you're new here, join our Telegram channel for faster updates, and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की